नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के पनागर में विगत 16 दिसंबर को सराफा व्यापारी से हुई सनसनीखेज सोने चांदी की ज्वेलरी लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हथौड़ी, कट्टे और गोली की दहशत के बीच अंजाम दी गई इस वारदात में 3 राज्यों में सक्रिय शातिर लुटेरों का गिरोह शामिल था। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 30 लाख रुपए का सोना, चांदी, नकदी, बाइक और मोबाइल जब्त किए। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2025 की शाम पनागर के जयप्रकाश वार्ड में भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील उर्फ भूरा सोनी और उनका भतीजा कान्हा सोनी दुकान बंद कर ओला स्कूटर से घर लौट रहे थे। रास्ते में सोनिया ज्वेलर्स के पीछे एक गली में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर मारपीट की, हथौड़ी से हमला किया और गोली भी चलाई, जो कि संचालक के कंधे पर जा लगी। 3 थैलों में भरे करीब 750 ग्राम सोना और 10-12 किलो चांदी लूटकर आरोपी हाईवे की ओर फरार हो गए। हमले में सुनील सोनी, कान्हा सोनी और एक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने के बाद कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे, जिसके आधार पर जांच में यह बात सामने आई है कि लूट करने वाले बदमाश उत्तर प्रदेश राज्य के। इसके बाद एक टीम को यूपी रवाना किया गया। प्रयागराज से दीपक त्रिपाठी को पकड़ा गया। उसी की निशानदेही पर नागपुर से गोविंद पांडे को भी जब पकड़कर पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना करना कबूल किया। पूछताछ में यह पता चली कि लूट के बाद आरोपी जेवर लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने नहीं बल्कि बनखेड़ी मनका पहाड़ी के घने जंगल पहुंचे। वहीं जंगल में गड्ढे खोदकर सोना चांदी छिपा दी गई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद इनकी निशानदेही पर 152 ग्राम सोना, 3010 ग्राम चांदी, 1 लाख नगद, सुपर स्प्लेंडर और अपाचे बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड वीरेंद्र यादव वारदात के बाद यूपी के एक अन्य मामले में प्रतापगढ़ जेल में बंद है। उसका प्रोटेक्शन वारंट लिया जा रहा है, जबकि रवि पासी, सत्यम तिवारी और रंजीत यादव अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें रवाना है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अत्यंत खतरनाक और पेशेवर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 16 दिसंबर को शाम को लगभग 7:15 बजे पनागर कस्बे में भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं सुनील सोनी, वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ अपने स्कूटर पर बैठ के, और 4 बैग थे, 2 स्कूटर के आगे रखे थे, 2 उनका पीछे जो पुत्र बैठा था वो अपने पास रखा था, वो लेकर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। घर उनका रोड पार करके गली में ही घर है। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला करके, फायर करके, उनके बेटे को सिर में चोट पहुंचा के, और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कुछ कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए सीएसपी गोरखपुर महादेव नागौतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की टीआई विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो सीएसपी नागौतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई, उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और सीएसपी आधारताल राजेश्वरी और टीआई विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव और रंजीत यादव।
ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी। शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। सर, चूंकि ये इनिशियली पल्लवी शुक्ला जी और नागोतिया जी की टीम ने दीपक त्रिपाठी को पकड़ा था, तब जब प्रारंभिक पूछताछ की गई और गोविंद पांडे ने फिर उसकी पुष्टि की, तो इनमें से जो एक आरोपी वीरेंद्र यादव है, वो लगभग घटना के 2 माह पूर्व से इस क्षेत्र में रहकर रैकी कर रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023 में गौसलपुर में एक वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि एक सुनार को इसी तरीके से जैसे ये वारदात हुई है उसको लूटा गया था। उसमें भी दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। सर, इन पर जिले में और कितनी इन्होंने लूट की है? देखिए, ये जो गैंग है, इसकी जो जानकारी अभी तक हमको मिली है, नागपुर में इसी तरह से सुनार को लूटा गया, पनागर में सुनार को लूटा गया। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी कोई सुनार अपनी दुकान से सामान निकाल के ले जाता है, उसी समय ये लूट को कारित करते हैं। और ये जो इसमें वीरेंद्र यादव है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध हैं। और ये सभी जितने बदमाश हैं, ये सभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लूट की कई घटनाओं को पूरे देश में अंजाम ये दे चुके हैं। सर, पनागर में लूट कितने हुई थी, ये अभी तक जो सुनील सोनी जो हैं, जो घायल हुए थे, उनके भाई सुशील सोनी द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसमें 750 ग्राम सोना और 10 से 12 किलो चांदी की रिपोर्ट उनने लिखवाई गई थी। सर, इनने गोली भी चलाई थी, तो क्या हथियार फिर कहाँ से थे, किसके थे, कहाँ से लाए? अभी जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में लगी है, उसमें वीरेंद्र यादव द्वारा ये फायर करना, जो 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने वीरेंद्र यादव द्वारा फायर करना बताया है। और जैसे ही वीरेंद्र यादव की फॉर्मल गिरफ्तारी होगी, प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा, तो आगे की कार्रवाई होगी। बाकी आरोपी कहाँ की हैं सर? सभी पूरे 6 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जो कनेक्शन है वो प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों से है। सर, इनसे भी हथियारों की कोई बरामदगी नहीं की? अभी इन दोनों आरोपियों से जो घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल थी वो और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है, और जो इन्होंने सामान लूटा था वो बरामद किया गया है। जो पूछताछ इनसे हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि वीरेंद्र यादव जो है ये एक शातिर वाहन चोर भी है, और जो 3 मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, 3 उत्तर प्रदेश की चोरी के वाहन थे। जिस दिन इनको घटना करनी थी उस दिन ये वहाँ से चले उत्तर प्रदेश से, और सीधे चलते हुए 15 तारीख को, ये घटना उन्होंने पहले करने का प्रयास 15 तारीख को किया था। 15 तारीख को ये घटनास्थल पहुँच भी गए थे, लेकिन उसी समय पुलिस का जो FRV है, जो फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल डायल 112 वाला जो है, वो इनको वहाँ मौके पे दिखा, तो ये वहाँ से पलट के वापस हो गए। फिर 16 तारीख को पुनः इन्होंने वारदात की। जबलपुर में कहाँ रह के राइफल कर? जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है उसमें घटना वाली 15 तारीख को जब ये घटना नहीं कर पाए, तो भेड़ा घाट में एक धर्मशाला में रुकना इन्हें स्वीकारा है। और जो दूसरा प्रश्न आपका है कि कहाँ ये जबलपुर में रहे, तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो जो कृषि उपज मंडी है दीनदयाल चौक, उसके आसपास कमरा किराए में लेना पता चला। सर, इनका कोई साथी लोकल भी है क्या? अभी तक की जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे विवेचना जारी है, कोई आएगी तो उसको भी शामिल किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।